किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि एक जो कैलेंडर होता है ना वो हमेशा तारीख को बदलता रहता है, लेकिन एक तारीख ऐसी आती है ना जो कैलेंडर को बदल के रख देती है। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा धैर्य बनाए रखें, मेहनत करें, क्योंकि एक दिन सबका दिन आता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं भावना और चलिए आज कुछ नया सुनते हैं। लेके आई हूं आपके लिए एक छोटी सी कहानी। कहानी है एक लड़के की जो गरीब परिवार से था और पढ़ाई करता था, लेकिन उसके फैमिली के पास इतना पैसा नहीं था कि जो पढ़ाई वो करना चाहता है वो पढ़ाई उसके घर वाले उसको करवा सके। इसलिए वो घर घर जाकर सामान बेचता था और पैसा इकट्ठा करता था ताकि वो एक दिन बहुत अच्छा इंसान बने, मेहनती इंसान बने, ताकि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके और जो वो बनना चाहता है ना, एक महान आदमी, वो बन सके। इसलिए वो अपना बैग उठाकर निकल पड़ता था अपने काम पर स्कूल से आने के बाद। एक दिन जब वो सामान लेके निकला था तो कोई भी उसका सामान नहीं ले रहा था। उस दिन उसकी बिक्री भी नहीं हुई थी और उसको बहुत तेज भूख लगने लगी। अब उसने डिसाइड कर लिया कि वो जिस घर में भी अब जाएगा, यानी जिस घर का भी दरवाजा खुलेगा, वो उस घर से खाना मांगेगा। लेकिन किसी घर का दरवाजा खुल नहीं रहा था। उसने फिर एक घर में जाकर दरवाजा नॉक किया और वहां पे एक लड़की निकली। लड़की को देख के थोड़ा सा वो सहम गया। आप कोई सामान लेंगी, उसने पूछा, लेकिन उस लड़की ने कह दिया हमें कोई सामान नहीं चाहिए। उस लड़की से कहा क्या एक गिलास पानी मुझे मिल सकता है? लड़की ने कहा हाँ, क्यों नहीं। लड़की किचन में गई, सोचने लगी कि हो सकता है ये लड़का भूखा हो, और उसके लिए पानी के बदले एक गिलास दूध ले आई। वो लड़का जब दूध पी रहा था तो सोच रहा था कि भगवान कितने दयालु है ना, मुझे भूख लगी थी और मैंने इस लड़की से पानी मांगा और बदले में मुझे दूध मिल गया। और दूध पीते पीते भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा। दूध पीने के बाद जब उसने गिलास उस लड़की को दिया तो पूछा आपके कितने पैसे हुए? लड़की ने कहा हमारी मम्मा ने हमें सिखाया है कि अगर तुम किसी की मदद करो ना तो उससे कोई पैसा नहीं लेते हैं, इसीलिए मैंने आज आपकी हेल्प की है, इसके बदले में मैं आपसे कुछ भी नहीं लूंगी। तो उस लड़के ने कहा मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ, और वो लड़का निकल गया अपने काम पर। कुछ सालों बाद उस लड़की को बहुत बड़ी बीमारी हो गई और उसके घर में जितना भी पैसा था उसके माँ बाप ने उस लड़की पे लगा दिया। फिर डॉक्टर ने उसके माँ बाप से कहा कि अब आपकी लड़की का सही होना बहुत मुश्किल है इस शहर में, आप इसको किसी बड़े शहर में ले जाइए और वहाँ पर इसका इलाज करिए। लेकिन माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसको दूसरे शहर में ले जाएं और इसका इलाज करें। लेकिन कुछ लोगों ने उनकी मदद करी और वो अपनी बच्ची को दूसरे शहर में ले गए। और जब डॉक्टर को पता चला कि ये लड़की उस गांव से आई है जिस गांव में कभी किसी ने मेरी मदद की थी, तो उसने अपने जितने भी एक्सपर्ट डॉक्टर थे सबको बुला लिया और उसके इलाज में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। और कुछ समय के बाद वो लड़की एकदम ठीक हो गई। अब थी बिल की बारी। लड़की का इलाज तो हो गया, लेकिन माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे जो इतने महंगे अस्पताल का खर्चा चुका दें। जब बिल मम्मी पापा के हाथ में आया तो उसके मम्मी पापा एक दूसरे को देखने लगे। लड़की को समझ नहीं पा रही थी। लड़की ने वो बिल अपने मम्मी पापा के हाथ से ले लिया और उस बिल को पढ़ने लगी। उसमें उसकी दवाइयाँ लिखी थी, उसकी रिपोर्ट्स थी और एक छोटा सा पर्चा भी उसके साथ था जिसमें लिखा हुआ था कि घबराने की कोई बात नहीं है, तुम अब ठीक हो चुकी हो और तुम्हारा दवाई का कोई भी खर्चा मैं नहीं लूँगा क्योंकि मैंने मदद करी है। 12 साल बाद आज मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका मिला है। 12 साल पहले जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, मैं भूखा था, मुझे खाना चाहिए था, तो तुमने एक गिलास दूध देकर
मेरी मदद की थी। लड़के ने कहा, इतने सालों बाद मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका मिला है, आज मैं तुमसे 1 भी रुपया नहीं लूंगा। तो उस लड़की के माँ बाप और वो लड़की बहुत खुश थे। आज लड़की ने दोहराया कि मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, और लड़की और उसके माँ बाप खुशी खुशी चले गए। कहानी बहुत छोटी सी और आपको काल्पनिक भी लग सकती है, लेकिन कहानी हमें मैसेज देती है कि कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। घूम फिर के हमें कर्मों का फल मिल ही जाता है। निस्वार्थ उस लड़की ने 1 गिलास दूध देकर उस लड़के की एक दिन मदद की थी। तो आपने देखा, 1 गिलास दूध की मदद उस लड़की के लिए कितनी बड़ी साबित हुई। इतनी बड़ी बीमारी से उस डॉक्टर ने उसको उबाल लिया। इसलिए ना, अच्छे कर्म करते रहिए, कर्मों का फल हमें मिल ही जाता है। कर्म हमारी लाइफ में ना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे काम करें। अच्छाई आपके साथ लौट कर जरूर आती है। अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छाई आपके साथ लौट के आएगी, और अगर आप बुरा करेंगे तो बुराई आपके साथ लौट के आएगी। तो आप निश्चित करिए, आपको अच्छाई चाहिए या बुराई, आपको अच्छे कर्मों का फल चाहिए या बुरे कर्मों का फल, ये तो आप ही निश्चित करेंगे ना। तो यही थी मेरी एक छोटी सी कहानी। अगर मेरी ये कहानी एक को भी मोटिवेट करेगी तो मुझे ये लगेगा कि मेरी कहानी सुनाना सार्थक हो गया है। और इसी कहानी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, और फिर से लेके आऊँगी आपके लिए एक छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा।